संपूर्ण पृथ्वी पर अगर कोई सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और दिव्य ऊर्जा से भरी हुई जगह है तो निसंदेह वह पर्वत राज समेत शिखर जी के अतिरिक्त कोई और नहीं। यह पर्वत राज अनादिकालीन है और शाश्वत है। यहाँ से करोड़ों आत्माओं ने मोक्ष पद को प्राप्त किया है। सारे विश्व के प्रत्येक जैन व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कभी न कभी तो इस पर्वत राज की वंदना जरूर की है। यहाँ आकर सभी उस अलौकिक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो ऊर्जा भव्य जीवों का कल्याण किया करती है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पर्वत राज के संपूर्ण टोंकों की वंदना करेंगे और वंदना के पूर्व तलहटी पर विद्यमान संपूर्ण मंदिरों की वंदना करेंगे और हम ये वंदना शुरू करेंगे पालगंज से। पालगंज का यह मंदिर करीब 2500 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पार्श्वनाथ प्रभु की भूमि से प्रकट हुई प्रतिमा जी विराजमान है। सैकड़ों वर्ष पूर्व लोग पालगंज आकर रुकते थे और यहीं से समेत शिखर की वंदना को जाते थे। यहाँ से मधुबन करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर जी में श्वेतांबर, दिगंबर और सभी धर्म प्रेमी पूरी श्रद्धा भाव से दर्शन को आते हैं। मंदिर जी को लेकर अनेकों किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। हालांकि पालगंज के वर्तमान गांव में जैन मंदिर के अतिरिक्त अपने गौरवशाली अतीत का कोई निशान नहीं है। इस क्षेत्र की प्राचीनता और जैन धर्म के साथ इसका संबंध लगभग 2500 साल पुराना है। दिलचस्प बात यह है कि पार्श्व प्रभु की प्रतिमा जी को मधुबन तलहटी में स्थानांतरित करने के लिए कई प्रयास किए गए, जहां कई तीर्थयात्री नियमित रूप से आते हैं, पर सारे प्रयास विफल हुए क्योंकि कोई भी प्रतिमा जी को वर्तमान स्थान से हिला भी न सका। मंदिर परिसर में 7 कमरों वाली एक धर्मशाला और पालगंज के राजा द्वारा निर्मित एक कुआं भी शामिल है। वर्तमान में लाखों श्रद्धालु समेत शिखर की वंदना को आते हैं, परंतु पालगंज बहुत कम लोग ही आते हैं, जबकि सभी जैनियों को इस मंदिर का दौरा करना चाहिए और शिखरजी तीर्थ की अपनी यात्राओं पर श्री पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर मूर्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए और इस तीर्थ को उसके मूल गौरव पर वापस लाना चाहिए। पालगंज से मधुबन के बीच ग्राम चिरकी के सीआरपीएफ कैंप में अति प्राचीन कल्याण निकेतन श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन होते हैं। सीआरपीएफ कैंप को प्रदान किया गया यह संपूर्ण क्षेत्र कल्याण निकेतन समिति के अंतर्गत आता है। यहाँ जैन मंदिर का निर्माण सन 1985 में आचार्य कल्याण सागर जी महाराज की प्रेरणा से हुआ था। वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था अति सराहनीय है। मूलनायक पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित इस चैत्यालय में श्री चंद्र प्रभु और श्री मुनिसुब्रतनाथ प्रभु विराजमान है। सीआरपीएफ कैंपस में निर्मित यह चैत्यालय मधुबन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिद्धायतन अपने नाम के अनुरूप गरिमा को प्रदान करने वाला यह परिसर यहाँ आने वाले श्रावकों को असीम शांति प्रदान करता है। मधुबन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए इस दिव्य सदन में मूलनायक आदिनाथ भगवान विराजमान है। सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से सन 2015 में शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखरजी की तलहटी में स्थित आत्म साधना केंद्र सिद्धायतन का शुभारंभ हुआ। अनेक वर्षों की यात्रा सफलता पूर्वक पार करते हुए एक नई उमंग की ओर बढ़ रहा है। सिद्धायतन सिद्धायतन प्रांगण में भक्तामर कार्यशाला की नींव डॉक्टर मंजू जैन एवं सिद्धायतन परिवार के द्वारा भक्तामर स्तोत्र की प्रभावना का जो पौधा लगाया था, आज वही पौधा एक वट वृक्ष के रूप में
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कोने कोने में अपनी शाखाएं स्थापित कर रहा है। आचार्य मान तुंग जी द्वारा आदिश्वर प्रभु की स्तुति में रचे गए इस स्तोत्र में अनंत शक्तियां समाहित है। आचार्य मानतुंग जी ने उन पर आए उपसर्ग के समय इस स्तोत्र को रचा था और उनका उपसर्ग दूर होता गया था। यह चमत्कारी स्तोत्र आज भी किसी पर भी आए उपसर्ग को दूर करने में पूर्ण प्रभावी है। सिद्धायतन परिसर में निर्मित इस भव्य मंदिर जी के दूसरे तल पर मूलनायक आदिप्रभु विराजमान है। पूर्णतः वातानुकूलित बनाए गए इस गर्भगृह में श्रावकों को असीम शांति का अनुभव होता है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर श्री शांतिसागर जी महाराज के नाम से बनाए गए इस विशाल मंदिर जी में देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ प्रभु की विशाल एवं भव्य खड्गासन प्रतिमा जी विराजमान है। साथ ही दोनों तरफ बेदी पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजित है। माटी के पुण्यशाली साधर्मी महानुभावों के सौभाग्य का प्रसंग है कि कण कण पूजनीय 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर जी में बुंदेलखंड भवन परिसर चंद्रप्रभु जिनालय का पंच कल्याणक महा महोत्सव आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में दिसंबर 2021 में सानंद संपन्न हुआ, जो कि मधुबन के इतिहास में अनुकरणीय रहा। इस मंदिर जी में मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान विराजमान है। मंदिर परिसर में एक विशाल धर्मशाला के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। पावनधाम जिनालय विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ एवं भरत कुसुम मोदी भवन द्वारा संचालित यह क्षेत्र गुणायतन परिसर से लगा हुआ है तथा इसका संपूर्ण संचालन अब गुणायतन कमेटी के अधीन है। निकट भविष्य में इस परिसर को गुणायतन से मिलाकर सजाने संवारने की अनेकों परियोजनाओं पर काम होगा। वर्तमान में इस परिसर के निर्मित भवन में आधुनिक धर्मशाला, नियमित भोजनशाला, सामायिक भवन और मूलनायक श्री पार्श्व प्रभु को समर्पित एक भव्य जिनालय है।
आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं परिकल्पना से मंदिरों की नगरी मधुबन में एक आदित्य संस्था गुणायतन का निर्माण सन 2008 से प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश भवन परिसर में निर्मित हो रहा गुणायतन एक ऐसा अद्भुत ज्ञानालय होगा जो श्रावकों को आकर्षित कर आत्मा से परमात्मा तक के शिखर यात्रा में आत्मिक विकास के विभिन्न सोपानों का सहज बोध कराकर सतमार्ग की ओर उन्मुख करेगा। शब्द, संगीत और प्रकाश द्वारा पर्यटकों का मनोरंजन एवं जैन तत्व ज्ञान का सहज बोध कराकर धर्म के प्रति उनकी आस्था का उन्नयन करेगा। इसी परिसर में धर्मशाला, संत निवास, ध्यान मंदिर एवं एक भव्य जिन मंदिर के निर्माण की योजना चल रही है। समेत शिखर जी के मध्य प्रदेश भवन परिसर में निर्मित हो रहे पंचायतन शैली के इस मंदिर जी की नक्काशी और परिकल्पना इतनी अधिक सुंदर है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रावक का मन स्वतः ही यहाँ चल रहे निर्माण कार्यों में सहभागी बनने का हो जाता है। पंचायतन शैली में बन रहे इस मंदिर का निर्माण कार्य सन 2008 से निरंतर चल रहा है। गुणायतन मंदिर के साथ साथ एक ऐसा ज्ञान मंदिर बन रहा है जिसके माध्यम से आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी बनाई जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि धर्म का प्रभाव क्या होता है, एक श्रावक क्या होता है, मुनिराज क्या होते हैं, क्या होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समवसरण, कैसे खिरती है उनकी दिव्य ध्वनि, कैसा होता है भगवान का विहार और कैसा होता है उनका मोक्ष गमन। यह सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपनी आंखों से देखोगे। रोबोटिक्स, एनिमेट्रॉनिक, एनिमेशन, लेजर, साउंड इफेक्ट्स आदि जितनी भी आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को वह सब कुछ साक्षात जैसा महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही भगवान विराजमान है, भगवान आपके सामने से विहार कर रहे हैं। और जब आप लोग यहाँ आओगे आपकी खूब भाव विशुद्धि बढ़ेगी और धर्म की सच्ची श्रद्धा जग जाने से गुणों का विकास होगा। इसलिए इसका नाम गुणायतन है, जो गुणों का आयतन, गुणात्मक विकास करने वाला आयतन बनेगा। जैन दर्शन में आत्मशक्तियों के विकास अथवा आत्मा से परमात्मा बनने की शिखर यात्रा के क्रमिक सोपानों को 14 गुणस्थानों द्वारा बहुत सुंदर ढंग से विवेचित किया गया है। जैन दर्शन में जीव के आवेगों, संवेगों और मनवचनकाय की प्रवृत्तियों के निमित्त से अंतरंग भावों में होने वाले उतार चढ़ाव को गुणस्थानों द्वारा बताया जाता है। गुणस्थान जीव के भावों को मापने का पैमाना है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से मधुबन समेत शिखर जी में निर्मित होने जा रहे धर्मायतन गुणायतन में इन्हीं 14 गुणस्थानों को दृश्य श्राव्य रोबोटिक्स प्रस्तुति के माध्यम से दर्शनार्थियों को समझाया जाएगा। निर्माणाधीन जिनालय जैन स्थापत्य और कला के उत्कृष्ट उदाहरण होंगे। गुणायतन एक बड़ा उत्तम प्रकल्प है जहां एक पंचायतन शैली का मंदिर बन रहा है। साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी की सहायता से एक सोरिंग राइड का निर्माण हो रहा है। यात्रा आत्मा से परमात्मा की यह 4D 270 डिग्री की स्क्रीन की एक बहुत बड़ी मूवी बनने जा रही है जो आपके जीवन के परिवर्तन का कारण बनेगी। हर व्यक्ति के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन उसके माध्यम से होगा। हर व्यक्ति धर्म चैम्बर में गुजरेगा।
पोथियों की बातों को लोग पलों में जान सकेंगे। लोग जान सकेंगे कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए। यह एक उपक्रम है जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समेत शिखर जी के गुणायतन में प्रदर्शित किया जाता रहेगा। गुणायतन का मतलब ही है गुणों का आयतन, जहां गुणों का आधार हो, गुणों का आश्रय हो, गुणों का ग्रहण हो, गुणायतन है। गुणायतन का लक्ष्य पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन करना है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है। किसी आत्मा में आत्म शक्तियां पूर्ण प्रकट होती हैं तो किसी में कम। जैसे काली अंधियारी सघन घटाएं सूर्य के प्रकाश को मंद कर देती है, वैसे ही कर्मावरण की सघन घटाएं आत्म शक्तियों को प्रभावित कर देती है। जैसे जैसे मेघ घटाएं विरल होती हैं, सूर्य का प्रकाश और प्रताप बढ़ने लगता है। मेघ घटाओं के पूर्ण नष्ट होने पर सूर्य का प्रकाश और प्रताप पूर्णतः प्रकट हो जाता है। वैसे ही जैसे जैसे कर्मावरण की घटाएं क्षीण होती हैं, आत्मशक्तियों का प्रकाश बढ़ने लगता है तथा कर्मावरण के पूर्ण नष्ट होने पर आत्मशक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है। यही परमात्मा अवस्था है। इन्हें ही भगवान अरहंत अथवा तीर्थंकर कहते हैं। पंचायतन शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर की परिकल्पना बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि यहाँ जिनागम के संदेशों को सुंदर नक्काशी में संजोया जा रहा है। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहीं आपको कोई न कोई संदेश प्रतीत होगा। निसंदेह हमारी नई जनरेशन और आने वाली जनरेशन इस अद्भुत कला के द्वारा सरलता से आत्मा और जिन शासन के विज्ञान को समझ पाएगी। इसकी परिकल्पना कुछ इस प्रकार की है कि साधारण से साधारण जैन अजैन व्यक्ति इसे सहजता से समझ सकेंगे और मनोरंजन के साथ जैन धर्म के मर्म को जान सकेंगे। इस मंदिर में हर तरफ नक्काशी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रथम और द्वितीय तल पर बनाई जा रही मूल बेदी पर चारों दिशाओं में मूल नायक प्रतिमा जी विराजमान रहेंगी। इस पूरे मंदिर जी में एक साथ अनेकों श्रावक बैठकर पूजन अर्चन कर सकेंगे। तीर्थराज सम्मेद शिखर जैनियों का शिरोमणि तीर्थ है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पर्यटक आते हैं। इतने बड़े तीर्थ स्थल पर दिगंबर जैन समाज का मंदिरों के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर उन्हें जैन धर्म का बोध करा सके। इसी अभाव की पूर्ति के लिए गुणायतन का निर्माण किया जा रहा है। यह ज्ञान मंदिर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन सम्मेद शिखर के विकास में भी मील का पत्थर बनेगा। गुणायतन में बोलेगा समवशरण। जब जब आगम पढ़ते हैं तो तब तब सोचते हैं, काश हम भी होते समवशरण में, सुनते भगवान की दिव्य ध्वनि, देखते तीर्थंकरों का श्री विहार, सीखते सौधर्म की भक्ति, झुकते देखते शतेंद्र, जानते अपने सातों भव, पहचानते अपने गुणस्थान। इन्हीं भावनाओं की साकारता को आकार दे रहा है गुणायतन। इस वीडियो के माध्यम से की गई तलहटी की वंदना एवं प्रदान की गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम निरंतर जैन धर्म से संबंधित वीडियो आपके लिए लाते रहें। इस वीडियो के अगले भाग में हम सम्मेद शिखर जी तलहटी पर बाकी के जो मंदिर हैं उन सब की वंदना तथा पर्वतराज की वंदना पूरी जानकारी के साथ करेंगे। आप चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।